हाय फ्रेंड्स। सब दोस्तों को नमस्ते। और आज एक वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। 5 मिनट का वीडियो है, देखिएगा इसे। हो क्या रहा है कि ठंड बढ़ गई है, सब जगह बहुत ठंडा है। दिल्ली में ठंडा है, हैदराबाद में भी ठंडा है। सिंगल डिजिट टेम्परेचर हैदराबाद में चला गया, विच इज़ सो रेयर। और पॉल्यूशन सब जगह बढ़ा हुआ है, आजकल कंस्ट्रक्शन डस्ट बहुत है, तो लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं। राइट, तो क्या है कि अभी तो हम खूब सारी मेडिसिन ले रहे हैं, वाइटामिन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेनी चाहिए। लेकिन मैं एक एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू लेके आया हूँ आज, जो आई थिंक आप सबको थोड़ा हेल्प करेगा अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस बरकरार रखने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए। राइट, तो क्या है कि ये है प्राणिक पॉइंट ऑफ व्यू। प्राणिक मतलब प्राणा से रिलेटेड। प्राणा क्या होता है? काफ़ी लोग सोचते हैं ऑक्सीजन है। राइट, तो मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ पे प्राण शक्ति ज़्यादा है। पार्टली ट्रू, पार्टली नॉट ट्रू। प्राण शक्ति एक ऊर्जा है जो कुछ लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से, कुछ लोग महसूस कर सकते हैं। लेकिन आप अगर जैसे किसी ओपन एरिया में जाएं, बीच पे जाएं या किसी माउंटेन्स में जाएं, फॉरेस्ट में जाएं, आपको सडनली बहुत अच्छा लगता है। राइट, यू से कि अरे इतनी अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? ये फ्रेश हवा है, ये फ्रेश पानी है, क्या है? मतलब हम बोलते हैं कि यार इतनी बढ़िया एनर्जी है। कई बार हम लोगों को मिलते हैं, राइट, हम बोलते हैं इस इंसान की कितनी अच्छी एनर्जी है, आई फील सो पॉजिटिव। राइट, तो ये जो प्राण, ये जो शक्ति है, एनर्जी की हम बात कर रहे हैं ना, ये एनर्जी बेसिकली अगर आप थोड़ा डिटेल में सोचें तो एक्चुअली एनर्जी का नाम है प्राण शक्ति या प्राण ऊर्जा। तो आप अगर उपनिषद देखेंगे या वेद देखेंगे या फिर गीता देखेंगे, सब जगह प्राण 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 लिखा हुआ है। राइट, कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि प्राण होता क्या है। तो आप सोचो ऐसे सोचो इसके बारे में कि प्राण एक ऐसी ऊर्जा है जो साइंटिफिकली अभी डिस्कवर नहीं हुई है, लेकिन एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। जैसे प्राणायाम जब करते हैं, राइट, प्राणायाम करने से प्राण ऊर्जा जो होती है, प्राण शक्ति एब्जॉर्ब होती है बॉडी में, आपकी एनर्जी फील्ड, आपकी ऑरा जो है एक्सपैंड होती है। देन यू फील हेल्दी, हैप्पी, फिटर एंड ऑल ऑफ दैट। राइट, सिमिलरली जब आप प्रेयर्स करते हैं, राइट, तो प्रेयर्स के टाइम पे दिव्य शक्ति एब्जॉर्ब होती है, जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा। वो आती है आपके शरीर में। एंड आध्यात्मिक शक्ति बिकॉज वो भगवान से सीधा आ रही है, इट हैज़ अ इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। तो कई बार होते हैं हम टेम्पल्स जाते हैं या किसी मंदिर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, चर्च जाते हैं, मॉस्क जाते हैं, एंड वहाँ पे जाके हमें सडनली बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत ही दुखी हैं, लेकिन वहाँ पे गए, हम थोड़ा प्रेयर में बैठे, सडनली हमें अच्छा फील होने लग गया। राइट, तो वो दिव्य शक्ति हमारे शरीर में आती है, उसको पता है क्या करना है। अगर किसी को हेडेक हो रहा है, वो हेडेक ठीक कर देगी। अगर किसी को इमोशनल बॉडी में ट्रॉमा है, कोई रिलेशनशिप हार्ट ब्रेक हो गया, वो ठीक कर देगी। राइट, तो इसलिए हम जाते हैं टेम्पल्स, मंदिर, मॉस, चर्चेज, वेर एवर वी गो। राइट, जो ये दो एनर्जीज़ काफ़ी फेमस हैं। राइट, जैसे दिव्य शक्ति तो मैंने बता ही दिया। जो प्राण शक्ति होती है उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि जैसे मेरे फादर बोलते थे कि नंगे पैर घास पे चलो सुबह सुबह, बोलते थे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको भी शायद पता नहीं था कि अर्थ के अंदर एक प्राण शक्ति होती है जिसको हम बोलते हैं अर्थ प्राणा। तो जब हमारी बॉडी, हम चलते हैं नंगे पैर, अगर हम कॉन्शियसली सोचें कि हम अर्थ की शक्ति को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो अर्थ प्राण शक्ति जो होती है वो हमारे बॉडी के अंदर फ्लो करना शुरू कर देती है अपवर्ड्स। दैट इज़ वेरी गुड फॉर हेयर, दैट इज़ वेरी गुड फॉर आइज, दैट इज़ वेरी गुड फॉर मसल्स एंड जॉइंट्स। तो वो उससे उससे फिजिकल बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है। सिमिलरली हम जब प्राणायाम करते हैं तो हम एयर प्राणा जो होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। राइट, सिमिलरली कई बार आपने देखा होगा, हमें बोला जाता है कि आप सूर्य की किरणों को अपने बॉडी पे पड़ने दो। राइट, सो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि सन की रेस पड़ती हैं तो उससे वाइटामिन डी मैन्युफैक्चर होता है और उससे बॉडी के अंदर थोड़ी वार्मथ आती है और बॉडी की मसल्स वगैरह रिलैक्स होती हैं, विच इज़ ऑल गुड। एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट उसका ये होता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं उसमें सूर्य प्राण होता है, सन प्राणा, तो वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड दैट्स द रीज़न वी फील सडनली वेरी हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग। सो ये हो गए दो तरह के प्राणा। राइट, दो और एनर्जीज हैं जो काफ़ी कम, जिनके बारे में बोला गया है। राइट, वो मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ अभी। एक तीसरी एनर्जी जिसको हम बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति। बड़ा मैजिकल टॉपिक है ना, इतना सारा लोग इतना ज्ञान दे रहे हैं कुंडलिनी एनर्जी पे, मैं भी दे रहा हूँ अभी। तो लेकिन आप सोचो इसके बारे में कि कुंडलिनी एनर्जी इज़ अ क्रिएटिव एनर्जी ऑफ अर्थ। थिंक अबाउट इट इन अ वेरी सिंपल वे। अगर अर्थ पे कहीं पे भी पानी गिरता है सॉइल पे, तो अपने आप उसमें से जंगली पौधे, या अगर नीम का बीज है गिरा हुआ, नीम का बीज पनप के आ जाएगा। राइट, तो अर्थ के अंदर एक एनर्जी है जो अपने आप ही क्रिएटिविटी देती है, क्रिएट करती है। उसको हम कुंडलिनी एनर्जी बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी वो एनर्जी है जिससे हमारी बॉडी को वार्मथ मिलती है। तो अगर आप किसी भी कोल्ड क्लाइमेट में चले जाओ, आपकी बॉडी का टेम्परेचर स्टैंडर्ड फिक्स रहता है। राइट, वो बॉडी में अंदर एक हीटर लगा हुआ है। वो कौन सा हीटर है? साइंटिफिकली पीपल से देयर मैनी अदर रीजंस फॉर इट, ब्लड फ्लो करता है, उससे हीट जनरेट होती है, ऑल ऑफ दैट। राइट, लेकिन एक वन ऑफ द फ्रॉम अ एसोटरिक स्टैंड पॉइंट, आध्यात्मिक स्टैंड पॉइंट से, कुंडलिनी शक्ति हमारी बॉडी में होती है, विच इज़ अ क्रिएटिव फोर्स ऑफ द अर्थ। राइट, विच इज़ देयर इन अ बॉडी टू अ लिटल एक्सटेंट।
और वो कुंडलिनी शक्ति हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड फिट रखती है. जो फोर्थ एनर्जी है, विच इज़ फेवरेट टॉपिक ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल दीज डेज, इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव एनर्जी. उसको हम सेक्स एनर्जी भी बोलते हैं, राइट. तो आप अगर आप योगियों की अगर बायोग्राफी पढ़ेंगे, उनकी जो बुक्स लिखी हैं वो पढ़ेंगे आप, तो उसमें हमेशा हर एक योगी बोलता है कि आप अपनी सेक्चुअल एनर्जी को कंजर्व करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, राइट. कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि बहुत ही बेकार है, ये है वो है वो है. दोनों एक्सट्रीम्स हैं. क्या हो रहा है कि एक तरफ कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि जितनी बार सेक्स करना करो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है. दूसरी तरफ कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल मत करो, राइट. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा सा स्ट्रेंज था, लेकिन फिर मैंने प्राणिक हीलिंग सीखी, तो मैंने ग्रैंड मास्टर चोयाकॉक्सी की बुक्स वगैरह पढ़ी. फिर मुझे समझ में आया कि दोनों एटीट्यूड्स गलत हैं. बेसिकली बैलेंस ज़रूरी होता है, राइट. तो अपनी एनर्जी कंजर्व भी करनी चाहिए, जब यूज़ करनी है यूज़ भी करनी चाहिए, लेकिन कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, राइट. तो ये सेक्स एनर्जी जो होती है ये इज स्टोर्ड इन आवर गैमीट्स, स्पर्म एंड एग्स जो होते हैं इन केस ऑफ फीमेल्स, उसमें स्टोर्ड होती है एनर्जी, राइट. सो उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना जो मैंने सीखा है प्राणिक हीलिंग में, वो बड़ा ज़रूरी है टू कंजर्व द सेक्शुअल एनर्जी. और इसको एक और टर्म है रिप्रोडक्टिव प्राणा, जो मैं इस वीडियो में बोलना चाहूँगा ताकि लोग सडनली वीडियो कंट्रोवर्शियल ना हो जाए. तो ये 4 एनर्जीज़ हैं. दिव्य शक्ति या दिव्य ऊर्जा, दूसरा है नॉर्मल प्राण शक्ति जिसमें सन, एयर, अर्थ प्राणा है, तीसरी कुंडलिनी शक्ति है, चौथी रिप्रोडक्टिव एनर्जी है. ये चारों एनर्जी जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. इन सब एनर्जीज़ का मिश्रण और मिक्सचर से द बॉडी स्टेज हेल्दी एंड फिट, राइट. तो कई बार लोगों का क्या होता है कि बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं लेकिन हेल्थ बड़ी ख़राब है, राइट. कई बार होता है लोग फिजिकली बड़े फिट होते हैं, जिम विम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सडनली उनको अंदर स्ट्रेस है, या सडन हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रहा है, राइट. ये 4 चीज़ें अगर लोग नॉर्मलाइज और बैलेंस करना शुरू कर दें अपनी लाइफ में, तो उनकी लाइफ, उनकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ सब इंप्रूव हो जाएगी. एंड जब ये तीनों चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी, देन यू विल हैव अ हैप्पी लाइफ. आप खुश रहेंगे, आप अच्छे पैसे कमाएंगे, आप दूसरों से ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, आप कम्पीट ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, आपका बिजनेस ज़्यादा अच्छा चलेगा, आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा आएगा, राइट. आपकी स्किन ग्लो करेगी, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी प्राण शक्ति इतनी ज़्यादा होगी दैट यू विल बिकम अ मैग्नेट, राइट. सो ये सब बेनिफिट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबको समझना. फास्टेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस एक्चुअली इज़ आराधिक योगा, राइट. तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे स्कूल्स में गया हूँ मैं. मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट स्कूल 1991 में, मैंने 1993 में मैंने महामृत्युंजय सीखा था. तो मैं महामृत्युंजय की चैंटिंग्स बहुत करता था रोज़ ही, अभी भी करता हूँ. अच्छा मंत्र है. उसके बाद में 1996 या 7 में मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी. अगेन गुड थिंग, एस्ट्रोलॉजी अच्छी है. जिसको आती है वो बता सकता है कि कैसे आपको अपने प्लैनेट्स को बैलेंस करना है. प्लैनेट्स की भी एक प्राण शक्ति होती है जो आपकी बॉडी में फ्लो करती है थ्रू सम चैनल्स, राइट. वो कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में. देन मैंने फिर सीखी क्रोमैटोथेरेपी, फिर मैंने थोड़ा होम्योपैथी में भी किया. लेकिन फिर मैं जब आराधिक योगा में आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार काफ़ी अच्छी चीज़ है. इसमें काफ़ी क्लियरली ये चीज़ें समझ में आती हैं कि ये सारी एनर्जीज़ को बैलेंस कैसे करना है. तो अगर आप इसको 3-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने प्रैक्टिस करो तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाती है, राइट. लेकिन उन्हीं के लिए जिनकी हेल्थ ठीक है. अगर किसी को ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है मतलब, तो उसके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आराधिक योगा करना. लेकिन आप सोचिए इसके बारे में. कुछ कमेंट्स आपके हैं तो उसको आप या कुछ क्वेश्चंस हैं उसको आप अपने कमेंट्स में डाल दीजिए, एंड वी विल ट्राई एंड आंसर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. मेरा मोटो ये है कि आप सबकी हेल्थ अच्छी हो, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट. सोचो कितना पैसा कमा लूँगे, राइट. उसके बाद में एक हेल्थी प्रॉब्लम होती है, पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है. मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, बड़ा पैसा कमाया उसने, यूएस में रहता था, 49 की एज में चला गया. उसने एंजॉय नहीं की अपनी वेल्थ, राइट. मैं उसको भी समझाता था ये चीज़ कि भाई कर ले. ठीक है, हर एक का अपना होता है एक नज़रिया. आप अपने नज़रिए को पे अड़े मत रहो, राइट. चेंज योर पर्सपेक्टिव, लर्न न्यू थिंग्स एंड गेन फ्रॉम इट. या टेक केयर, बाय.